साहसी दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है। शुरू हुआ गमों से भरा हुआ महीना मुहर्रम। मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना जनाब सैफ अब्बास साहब के ऐलान करते ही कि मुहर्रम का चांद हो गया है के साथ गमों में डूब गया लखनऊ व पूरी आलम इस्लाम। एक मुहर्रम जो कि इस्लाम में दूसरे खलीफा हजरत उमर की शहादत का दिन होता है, वहीं दूसरी तरफ एक काफिला जो मदीने से चलकर करबला के लिए रवाना हुआ था, उसी करबला में मजलूमा अंदाज से नवाजा रसूल हजरत हुसैन को शहीद कर दिया गया था। हजरत हुसैन की शहादत को याद करके पूरी दुनिया में शिया मुसलमान घरों में ताजिया रखते हैं और मजलिस व मातम करते हैं। यहाँ लखनऊ में भी इसी तरह से एक ऐतिहासिक जुलूस निकाला जाता है जो पहली मुहर्रम को बड़े इमामबाड़े से होकर छोटे इमामबाड़े तक जाता है। आइए देखते हैं ये हमारी विशेष रिपोर्ट। आज हमारे साथ नागरिक सुरक्षा संगठन के चौक डिवीज़न के डिविजनल वार्डन जनाब सुनील कुमार शुक्ला साहब हैं, जो कि यहाँ रिवायती अंदाज में एक मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है। इस जुलूस में ज़िला प्रशासन के साथ साथ आज सिविल डिफेंस की भी ड्यूटी है। एक अहम ड्यूटी होती है इन लोगों की, जो कि निष्काम सेवा भाव से ये लोग काम करते हैं। ना एक रुपये का लेना, ना एक रुपये का देना, अपना पैसा खर्चा करके समाज की सेवा करने का काम ये लोग करते हैं। इसी सिलसिले में आज सुनील कुमार शुक्ला जी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद हैं। जी शुक्ला जी, किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह का जुलूस आज निकल रहा है? देखिए, ये गत वर्षों की बात, इस वर्ष भी आज पहली मुहर्रम को जरी का जुलूस, ये जो बड़े इमामबाड़े से चल के छोटे इमामबाड़े पे इसका समापन होता है, तो आज बिल्कुल ठीक टाइम से जुलूस अंदर से निकला और जुलूस चल रहा है। हम लोग जिला पुलिस प्रशासन के साथ, जिला प्रशासन के साथ हम लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने में हम सभी वार्डन, क्योंकि जिला अधिकारी हम लोगों को निर्देश होते हैं, हम लोग उसका पालन करते हुए जुलूस में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी वार्डन आपके सामने देख रहे हैं। पीली जैकेट आपको हर जगह, हर स्थान पे, हर कार्यक्रम में आपको जरूर मिलेगी। सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे चौक डिवीज़न के डिविजनल वार्डन जनाब सुनील कुमार शुक्ला जी, जो बता रहे थे किस तरह से निष्काम सेवा भाव से सिविल डिफेंस के लोग काम करते हैं और किसी तरह का भेदभाव नहीं, और आराम से ये लोग जो है बिना लेन देन के, बिना किसी पैसे के ये लोग अपनी सेवा करते हैं। मैं मोहम्मद सिद्दीक, साहसी दुनिया न्यूज़ के लिए। जो जुलूस का कार्यक्रम है, मुहर्रम का गम का महीना शुरू हो चुका है। आज पहली मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, जो कि इसका एक इतिहास है। लगभग 100 साल के ऊपर ये जुलूस निकलता है। आज हमारे साथ यहाँ के नवाबीन लखनऊ के हैं, नवाब साहब, जो बताएं, जो जुलूस के आगे आगे चलते हैं, जुलूस की क़यादत करते हैं। इनसे बात करते हैं। नवाब साहब, आज का जुलूस किस परंपरा के तरीके निकलता है और कितने दिन से ही निकल रहा है? ये आपके 1839 में बुनियाद पड़ी थी इसकी। मोहम्मद अली शाह साहब, जो तीसरे बादशाह थे अवध के, उन्होंने डाली थी। तो जब से मुस्तकिल ये मतलब निकल रहा है, लॉकडाउन में बंद हो गया था, उसके बाद से भी चालू हो गया। क्या परंपरा है, किस तरह से ये जुलूस हर साल बड़े इमामबाड़े से निकल के छोटे इमामबाड़े जाता है? किस चीज़ का प्रतीक के रूप में ये निकाला जाता है? ये एक तरह का लव एंड हैप्पीनेस, कॉन्शियसनेस, चिंतन, ये सब है। मतलब जो है एक मोहब्बत का पैगाम है इमाम हुसैन का, कि आप लोग मेल जोल से रहिए और ईमानदारी से और रिश्वतखोरी और ये सारी चीज़ें ना करिए और बच्चों को सही तालीम दीजिए। और अब जाहिर बात है कि अब मतलब ये कि तालीम अच्छी चीज़ है। जब बच्चे पढ़े लिखेंगे तो उनके समझ में आएगा। अब उर्दू कल्चर हमारा था, ये टोपी पैजामा था, ये हिंदू भी पहनता था, मुसलमान भी पहनता था। हिंदू हमसे अच्छी उर्दू लिखता था, आज मुसलमान ही नहीं लिख रहा है उर्दू, क्या किया जाए? ये थे नवाब साहब, जो आज बता रहे थे कि पहली मुहर्रम का जुलूस जो निकलता है वो हज़रत इमाम हुसैन की याद में निकलता है, जो पहली मुहर्रम से निकलता है। आज हमारे साथ जनाब भी हैं। सबसे पहले आप परिचय अपना दिए। मुझे गजनफर नवाब कहते हैं जी। ये जुलूस जो निकल रहा है, किस तरह से निकल रहा है और इसका क्या मायने हैं, क्या इसको समझा जाए? इसका मतलब यही था कि शाह ने अवध जितने थे वो चाह रहे थे कि हमारी कौम के जितने भी अफराद हैं, चाहे जिस मजहब से ताल्लुक़, धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, सब एक साथ मिल के रहें, आपस में किसी तरह का कोई अख्तिलाफ ना हो। ये इसीलिए इसमें हर एक की परंपरा दिखाई देती है। जिस तरह से पहले जुलूस निकलता था और अब जुलूस निकलता है, क्या इसमें तब्दीली आई है या वैसे ही निकलता है? पहले और बाद में तब्दीली बस कोई ख़ास नहीं है, जो पहले था वही है।
ज़रा सा अब जाहिर बात हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी तब्दीली हो जाती है ज़माना गुजरने के साथ साथ, तो ज़माने गुजरने के बाद थोड़ी थोड़ी तब्दीली है, तकरीबन वैसे ही है। हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को या कौम के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे मुहर्रम के लेकर? मुहर्रम के लेटे से जो कि हम जिनका गम मनाने के लिए आए हैं और आज जिस दिन का शुरुआत हुई है, उन्होंने मैसेज ये दिया था कि जालिम के सामने कभी झुकना नहीं। हमारे सामने अगर जालिम आए तो कभी झुकना नहीं, हौसले हिम्मत के साथ उनसे लड़ते रहना। जब तुम हौसले के साथ लड़ते रहोगे तो कामयाबी तुम्हें ज़रूर मिलेगी, चाहे तादाद में तुम कम ही क्यों ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ आज एक हजरत और हैं जी, परिचय दिए सबसे पहले आप अपना। मेरा नाम नवाब मसूद अब्दुल्ला है, मैं शीशमहल के रॉयल फैमिली को बिलोंग करता हूँ। ये आज जो पहली मुहर्रम का जुलूस है, शाही जुलूस, ये अवध के तीसरे ताजदार किंग मोहम्मद अली शाह ने 1839 में इसकी शुरुआत की थी। ये लखनऊ जो है वो एक तरह से आज़ादारी का गहवारा है। तो जब ये जुलूस नमूदार होता है बड़े इमामबाड़े से और छोटे इमामबाड़े पर तमाम होता है, तो जब ये नमूदार होता है तो एक तरह से मुहर्रम का बिगुल बज जाता है और दुनिया भर में ये पैगाम पहुंच जाता है कि मुहर्रम शुरू हो गया। तो ये जुलूस जो है वो एक तरह से मुहर्रम का पैगाम जो दुनिया भर में देती है कि मुहर्रम की शुरुआत हो गई है। किंग मोहम्मद अली शाह ने ये जो जुलूस का आगाज़ किया है, उन्होंने ये सोचा कि एक बादशाहों के बादशाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिन्होंने हक़ के लिए और सच्चाई के लिए उन्होंने उनके 71 साथियों ने सब मिला के 72 लोगों ने जो शहादतें दी हैं हक़ के लिए और सच्चाई के लिए, तो उसका ये एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है कि एक बादशाह का जुलूस जो है अगर वो निकलेगा तो किस तरह से निकलेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ के ऊपर सनाबाद का जो हम लोगों का सनाबाद मुबारक का जो गाना है वो है, उसके साथ ही साथ शहनाई है, ताशे हैं, बाजा है, नौहा खान है, वो नौहा पढ़ रहे हैं, उस गम को जो है वो उजागर कर रहे हैं और बयां कर रहे हैं। इसके अलावा अलम है, पटके हैं, झंडियाँ हैं, माहे मरातिब है, रोशन चौकी है, हाथी घोड़े ऊँट, ये सभी कुछ है। वक्त के साथ साथ कुछ कमियां आती हैं, लेकिन फिर भी ये कहिए कि हम लोग उसी शान और शौकत के साथ जुलूस निकाल रहे हैं। जैसे पहले जो तादाद होती थी हाथी घोड़े और इन सब चीज़ों की जो पैदल हैं बहुत ज़्यादा होती थी, वक्त के साथ उन चीज़ों में कुछ कमी आई है, लेकिन फिर भी जो शान और शौकत होना चाहिए उस शान और शौकत के साथ हम लोगों का 186 साल पुराना जुलूस जो है वो आज भी बरकरार है और माशाल्लाह निकल रहा है। और हम आप देख रहे हो कि रूमी गेट की मरम्मत हो रही थी और रूमी गेट में बाढ़ बंधी हुई थी, लेकिन हम लोगों के यूपी गवर्नमेंट, योगी जी और लखनऊ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने हम लोग सारे अज़ादारों के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, उसमें अज़ादार सिर्फ शिया भाई नहीं है बल्कि शिया भाइयों के साथ हिंदू भाई भी हैं, सुन्नी भाई भी हैं, उन सारे अज़ादारों के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए बाढ़ हटाई गई और ये जुलूस उसी रवायती अंदाज के साथ जो है आज पहली मुहर्रम का जुलूस जो कि मोम की ज़री भी कहलाती है वो उसी रवायती अंदाज के साथ आज निकल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मीसम भाई भी हैं। मीसम भाई से हम पूछे कि मीसम भाई आज पहली मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, क्या कहेंगे इस जुलूस के बारे में? ये पहली मुहर्रम का जुलूस अवध के बादशाह मोहम्मद अली शाह के ज़रिए शुरू किया गया। ये एक ऐसा जुलूस है जिसकी जिम्मेदारी और जिसकी निगरानी ज़िला प्रशासन करता है। जिस ट्रेस का ये जुलूस निकल रहा है उसकी जिम्मेदारी पूरी के पूरी चेयरमैन होने के नाते ज़िला प्रशासन के हिसाब से डीएम साहब की है। और इत्तेफाक है कि आज डीएम साहब यहाँ पे हम लोग के साथ मौजूद नहीं है, वरना इसी परचम के आगे आगे डीएम ही साहब चलते थे, हमेशा उन्हीं की निगरानी में ये जुलूस निकलता था। और हम लोग को ये तहे दिल से हम लोग का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हीं रवायती अंदाज के हिसाब से जैसे जुलूस को निकलना चाहिए था रूमी गेट से उसी दरवाजे से निकला, उसके लिए फाड़ हटाई गई, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और तमाम जो भी कमियां इसमें दिख रही हैं, जैसे कि इसमें हाथी पहले बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन अब हाथी लोग पालते नहीं है, तो आए कहाँ से? 2 हाथी आने वाले थे, लेकिन इत्तेफाक है एक ही हाथी इसमें आया है। अभी मेरी बात हुई तो पता ही चला है तो उसकी भी तबीयत नासाज थी। लेकिन ये 7वीं के जो जुलूस होगा इसमें निकलेगा जनाब कासिम के लिए जो मेहंदी का जुलूस होगा उसमें हाथी की संख्या बढ़ाई जाएगी, ये अभी बात हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मीसम भाई। ये थे लखनऊ के नवाबीन लोग जो जुलूस की अगुवाई करते हैं। हुसैनाबाद ट्रस्ट के ज़रिए ये जुलूस डीएम साहब की अगुवाई में निकाला जाता है। किस तरह से कमियां हैं जुलूस में, जो पहले निकलता था उस जुलूस को देखते हुए अब बहुत सी कमियां गिनाई गई हैं, बहुत से इसका लाओ लश्कर में कमी आ गई है पहले के मुकाबले। मैं मोहम्मद सिद्दीक सासी, दुनिया न्यूज़ के लिए।